दवा करवा दो, भूखा प्यासा है भोजन पानी दे दो, कपड़े फटे हैं कुछ कपड़े पुराने तो आप कुछ कपड़े दे दो, अपने पुराने कपड़े दे दो, सेवा होगी। नंगे कपड़ा दे दो, सेवा दे दो। एक निवेदन इस बात पर और कर देता हूँ, ख्याल आ गया। आजकल के जमाना फैशन का जमाना है और रोज रोज फैशन बदल रहा है, फैशन रोज बदल रहा है। महीना क्या 15 दिन में बदल जाता है फैशन। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं फैशन के, नए नए डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। अच्छी बात है, आपका पैसे है, आपका शौक भी है, सामर्थ्य है, आप पहनो। लेकिन एक काम करो, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आप शौकीन है, पैसा है आपको, कपड़े खरीदते गए कपड़े के ढेर लग जाएगी। आप ट्रक के ट्रक अलमारी भर जाएंगे, कपड़े सड़ने लग जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो एक काम करो, जितने नए कपड़े आप खरीदते हो उतने पुराने कपड़े गरीब को दान कर दो। आपको शौक पूरा हो जाएगा और गरीब को पहनने को कपड़े मिल जाएंगे। सेवा होगी बढ़िया, खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शौक के लिए कपड़े खरीद रहे हैं ना, किसी को दे तो नहीं रहे हैं। पुराने कपड़े आखिर आप करेंगे क्या, घर में सड़ेगा वो। इससे अच्छा जितने आप नए कपड़े खरीदते हो उतने पुराने कपड़े किसी गरीब को दे, दान कर दो, सेवा तो होगी। तो सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब है जिस किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, वाचिक दूसरी के दुख दर्द को कम करने का प्रयास करना, कम करने सहयोगी बनना, और जो बन सके शारीरिक सुविधा देना और मानसिक सुख शांति पहुंचाने का काम करना। सेवा धन से भी सेवा होती, धन है तो धन से सेवा करो, धन नहीं तो सेवा कर्म से करो। शरीर से किसी को पानी पिलाओ, कुछ और करो तो शरीर सेवा करना। वो भी नहीं कर सकते आप, तो जबान से मीठी बात बोलकर, प्रेम की बात बोलकर किसी को उसको सही रास्ता बताकर, ज्ञान की बात बताते रखिए। छोटे बच्चों को पढ़ा करके सेवा करना। ऐसा भी नहीं कर सकते आप तो जहां बैठे हो, जहां रास्ता चल रहे हो, घर में बैठे कोई काम करते हो, ये सोचते रह जाओ कि दुनिया में सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सेवा होगी। और ऐसा सोच करके देखो, आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये समझना हो। जो आदमी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे पास जानवरों की अपेक्षा 2 शक्तियां ज्यादा है, और उन्हीं 2 शक्तियों के कारण से हम मनुष्य हैं। ये शक्तियां क्या है? एक बोलने की शक्ति और एक सोचने की शक्ति, एक वाणी की शक्ति और एक मन की शक्ति। वाणी से बोलना होता है, मन से सोचना होता है। तो जो बोलो अच्छा बोलो। यदि आप ये समझ लें, हर आदमी, स्त्री पुरुष, साधु गृहस्थ, धनी गरीब, कोई भी हो, मालिक नौकर मजदूर, कोई भी हो, यदि आदमी, सभी लोग, क्योंकि सब धार्मिक हैं, हमारे देश को धार्मिक देश का, धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन धर्म दिखाई नहीं पड़ता है। आप धर्म को जीना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं। धर्म बहुत सस्ता, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है और कोई भी आदमी कर सकता है। पहला काम क्या कर रहा है? एक निश्चय कर लो, जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा, जो बोलूंगा उचित ही बोलूंगा, और जो सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, और जो करूंगा सोच विचार में करूंगा। आप सच्चे धार्मिक बन जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, जो आदमी
अच्छा नहीं बोल सकता और अच्छा नहीं सोच सकता, उससे बड़ा दरिद्र, उससे बड़ा अभागा दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। और यदि आप जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, चाहे घर में बोले, बाहर बोले, कारखाना बोले, नौकर से बात करें, पेट भरने पर कहीं भी बोलते हैं, जो बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, और जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं, तो समझ लेना आप बहुत धनवान आदमी है, सबसे बड़े धनी आदमी है। आपके जीवन में सदैव सुख 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 ही रहेगा, शांति शांति रहेगी। ये बहुत बड़ी सेवा है। यहाँ से आप करने सरगुण की गई सेवा, सगुण की सेवा करना। सगुण है प्राणी, मनुष्य सेवा का आवश्यकता सजीव को होती है। मूर्ति में जान नहीं है। लोग कहते थे कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, उनकी भावना है। जो मछली है, मेढक है, सांप है, कछुआ है, जो प्राणी में रहने वाले हैं, जो प्राणी पानी में रहने वाले हैं, उनको छोड़ दो। यदि कुत्ता को, एक बिल्ली को, एक गाय को, एक बकरे के, एक ऊंट, एक गधा को 5 दिन 24 घंटा पानी में डुबा कर रखो तो क्या होगा? जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। हमें 2 घंटा पानी डुबा कर रखे तो हम मर जाएंगे। लेकिन बाढ़ आती है, ताकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, बाढ़ आती है, मूर्ति 55 दिन तक पानी डूबी रहती है, तो प्राण चला जाता कि रह जाता है? तो चल चला तो नाटक है, भावना है। ओके, ऐसा करता है तो उनकी भावना है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन सह कहते हैं सगुण की सेवा, सेवा सगुण की होती है। और सगुण मनुष्य है, प्राणी, इनके साथ सुंदर व्यवहार, सुंदर व्यवहार, सुंदर बात, सुंदर कर्म और सुंदर विचार, ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन सेवा में रुकना नहीं,